नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, क्या इस देश में वो होने वाला है जो 2007 में पाकिस्तान में हुआ था? क्या उसी स्थिति की तरफ देश को ले जाया जा रहा है? 2007 में याद है आपको, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तब के वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार चौधरी, माफ़ कीजिएगा, इफ्तिखार चौधरी के साथ पंगा लिया था। जब उन्होंने इफ्तिखार चौधरी को सस्पेंड करने की कोशिश की थी और उनसे इस्तीफ़ा मांगा था, उन्होंने इनकार कर दिया था। उसके बाद क्या क्या हुआ आपको मालूम है, और किस तरह से वहाँ एक जन सैलाब उमड़ आया था। चौधरी के समर्थन में पूरा देश उमड़ आया था और नतीजा ये हुआ कि मुशर्रफ को चुनाव करवाने पड़े और चुनाव के बाद मुशर्रफ जी की सत्ता हमेशा के लिए चली गई और चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के जज फिर से बने चीफ जस्टिस। कुछ उस तरह के हालात, मतलब डायरेक्टली वो तो नहीं, लेकिन उससे मिलते जुलते हालात इस देश में होते दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पाकिस्तान में होगा वही होगा, नहीं, लेकिन मैं एक रेफरेंस के तौर पे उसको देख रहा हूँ। क्योंकि इस देश में भी जिस तरह से सत्ता से जुड़े लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट को और उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, उसे कमतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री सब इस मुद्दे पर खामोश है। लगता तो ऐसा ही कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट का, या यूं कहें आप विधायक और न्यायपालिका का टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है। उपराष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पे हैं, वो जब सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल उठाते हैं कि वो कैसे राष्ट्रपति और पार्लियामेंट को डिक्टेट कर सकती है, तो अपने आप में एक बहुत भयावह स्थिति बन जाती है। उसके बाद सत्ताधारी पार्टी के सांसद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस देश में सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और सुप्रीम कोर्ट पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी वकील याचिका लगाते हैं कि निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़, इनके खिलाफ अब जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक तरह से हरी झंडी दे देता है, मना भी नहीं करता। लेकिन बात वहीं नहीं रुकती। उसके बाद फिर कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है और उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। सांसद ही असली मालिक हैं, वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती। हमने तो ये सुना था, बचपन से पढ़ा भी यही था कि संविधान सर्वोच्च है, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि संसद सर्वोच्च है और जो सांसद है वो मालिक हैं, मालिक, और वो तय करेंगे कि संविधान कैसा होना चाहिए। अब ऐसे में आप इमेजिन कीजिए कि अगर सच में बीजेपी की 400 पार आ जाती, 400 प्लस सीट आ जाती, तो क्या जो कांग्रेस ने और विपक्ष ने सवाल उठाया था संविधान खतरे में, वो गलत होता? अगर उपराष्ट्रपति ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी बात कह रहे हैं, सांसद, चुने हुए सांसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है वो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, तो स्थिति तो कोई नॉर्मल नहीं है। इससे बड़ी टकराव की स्थिति क्या होगी? और दूसरी बात, संविधान को अगर संसद से नीचे रखा जाएगा तो संसद तो फिर कभी भी, संसद तो उसकी होती है जिसके पास सत्ता होती है, जिसके पास मेजॉरिटी होती है। अगर गलती से 400 आ जाते इनके पास, तो अब तक तो संविधान फिर कब का बदल दिया गया होता। तो यही स्थितियां पाकिस्तान में भी मिलती जुलती थी और अल्टीमेटली सत्ता गई थी मुशर्रफ की। तो अगर यहाँ इसी चीज़ को दोहराया जाएगा तो सत्ता बचेगी क्या? मैं सत्ता पे इसलिए सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि ये सारे मामले पर जो चुप्पी है वो अपने आप में एक हामी भर देती है। गृह मंत्री की चुप्पी, प्रधानमंत्री की चुप्पी, कानून मंत्री की चुप्पी, सब मंत्रियों की चुप्पी। अगर चुप है तो एक तरह से साइलेंट समर्थन है। अब अगर उपराष्ट्रपति नहीं रोक रहे तो निशिकांत दुबे भी कैसे रोकेंगे? उन्होंने एक कल फिर ट्वीट किया कि उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है 1967-68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश
कैलाश नाथ वांचू जी ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। अब ये 1.5 लाइन का ट्वीट गलत फहमी फैलाने के लिए बहुत बड़ा हथियार है। बात इन्होंने कही कि उन्होंने कानून की पढ़ाई नहीं की थी, ये सच्चाई है, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि चीफ जस्टिस कैसे बने, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बने। अब अंधभक्तों को तो ये 1.5 लाइन मिल गई, अब इसी पे पूरा नैरेटिव बन रहा है, जबकि वो ब्रिटिश के टाइम के जिनको आज IAS कहते हैं वो ऑफिसर हैं, और उस ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की थी, फिर वो मजिस्ट्रेट के तौर पे भी रहे थे। और दूसरी बात, जब उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, लेकिन उनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का कोई चांस ही नहीं था। वो तो उस वक्त के चीफ जस्टिस सुब्बा राव ने इन्हीं संघ जनसंघ के कहने पे आकर पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो इन्हें सीनियरिटी के हिसाब से चीफ जस्टिस बना दिया गया। क्योंकि यहाँ अगर इनको नहीं बनाते तो शायद आज ये बीजेपी यही सवाल उठा रही थी कि देखिए उस वक्त सबसे सीनियर मोस्ट को नहीं बनाया और अपनी मर्जी के लोगों को बनाया। उसके बाद फिर एक और कहानी वो सुनाते हैं, जस्टिस बहरुल इस्लाम की, कि कैसे कांग्रेस ने उन्हें पहले जो है राज्यसभा में भेजा, मुस्लिम थे असम से, फिर राज्यसभा से बाद उन्हें जज बनाया, फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया ताकि वो इंदिरा गांधी पे चल रहे मुकदमों को निपटा सके, और फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यसभा भेज दिया। ये सारी कहानी उन्होंने लिखी। अब इसके जवाब में पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी निशिकांत को टैग करते हुए पूरी कहानी लिख दी, और उन्होंने भी जस्टिस गुमानमल लोढ़ा, जस्टिस सुब्बाराव से लेकर जस्टिस गोगोई तक सारी कहानी लिख दी। अब ये एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप जवाब दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सारी कहानी ऐसा तो है नहीं कि एक दूसरे को पर्सनली सुना रही है, सोशल मीडिया पे सुना रहे हैं, और सोशल मीडिया से फिर गोदी मीडिया और सब मीडिया उठा रही है, तो ये देश की जनता तक पहुंच रहे हैं। एक अकेला संस्थान ऐसा बचा है जहां आज भी देश की जनता को विश्वास है कि हमें सुनते ना डायलॉग सुनते हैं ना कि कानून नाम की भी कोई चीज़ है, ऐसे थोड़ी कोई कर लेगा। एक विश्वास है अभी भी जनता में कि कानून है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अब ये सारे वन साइडेड कहानियाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये झूठ है, पर वन साइडेड कहानियाँ, अधूरी कहानियाँ लोगों के बीच डाल के सुप्रीम कोर्ट की जो वैल्यू है, या सुप्रीम कोर्ट की जो भी एक क्या कहते हैं उसको, इज्जत है लोगों की नज़रों में, मान है उसका, उसको कम कर रहा है। लोग सुप्रीम कोर्ट या अदालतों को भी शक की नज़र से देखेंगे, लोग जजों को शक की नज़र से देख रहे हैं। ये सारे कच्चे चिट्ठे खोल के आप लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट से डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त बीजेपी की तरफ से तो जानबूझ के कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज गैर संघ सोच वाले हैं बचे हुए अभी पुराने, उनको इसी तरह से निशाने पे लाया जाए ताकि उनके किसी फैसले पर भी सवाल उठाया जा सके। और ये यहीं नहीं रुकेगा, कल को सत्ता बदलेगी। जो अब जिस तरह से जजों की भर्तियां हुई है वो भी किसी से नहीं छुपा कि कैसे एक सोच के लोगों को, चाहे वो वाइस चांसलर हो यूनिवर्सिटीज़ के, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे जजेस हों, अदालतों के, छोटी अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक, वो भरे गए। अब जब सत्ता बदलेगी तो फिर वो जब पीक पोजीशन पे पहुंचेंगे, वो सरकार के खिलाफ कुछ फैसला देंगे तो दूसरी पार्टियां उनको इसी तरह से बदनाम करेंगी, और अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? अल्टीमेटली नुकसान होगा इस देश के न्याय सिस्टम का, इस देश की अदालतों के मान का, इस देश की सुप्रीम कोर्ट के मान का नुकसान होगा, इस देश के लोगों के विश्वास को धक्का लगेगा। लोग आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ कानून, अदालतों पे विश्वास करें कि वहाँ से न्याय मिलेगा। अगर आपने उनके विश्वास को तोड़ दिया, उनके विश्वास को हिला दिया, तो फिर जनता सड़क पे ही उतरेगी फिर तो। और जनता जब सड़क पे उतरती है तो फिर सत्ताएं बहुत बदलती हैं। फिर वो ये नहीं देखती कि किसकी सत्ता, ये बीजेपी की, कांग्रेस की है, लेफ्ट की, किसकी है। उस आंधी में सभी लोग उड़ जाते हैं।
लेकिन अभी सत्ता का नशा मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोगों को है, और उपराष्ट्रपति का तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा वो किस धुन में है, वो किस लिए सीधा सीधा टकराव जो है वो लेना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। कुछ लोगों का कहना है कि निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको इसलिए निशाने पर ले रहे हैं कि वो जाने वाले हैं, उनका ज़्यादा टेन्योर है नहीं, तो अपनी जो है मंत्री पद के लिए बैटिंग कर रहे हैं, मोदी जी की नज़रों में आना चाहते हैं। और जगदीप धनखड़ के बारे में कहा जा रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार राष्ट्रपति प्रमोशन की जो है वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि शायद उन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाए द्रौपदी मुर्मू के बाद। तो इस लालच में ये चीज़ें की जा रही हैं, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। लेकिन इस सब के बीच में स्थितियाँ टकराव की विधायिका और न्यायपालिका के बीच में संविधान के लिए खतरा पैदा कर देती हैं। और दूसरा, ये सब बातें बीजेपी की इंटेंशन पर भी शक खड़ा करती हैं कि अब अगर फिर से चुनाव हुआ या अभी क्या पता इसी दौरान ही कुछ कोशिश हो संविधान से छेड़छाड़ की, और अगर 29 में फिर से सत्ता में आई और कहीं बड़े मैंडेट के साथ आई, तो फिर इस देश की जो संविधान की किताब है ये किताब ही बन के रह जाएगी। फिर कोई और ही संविधान हमें आपको इस देश में देखने को मिलेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि स्थितियाँ उससे पहले सुधर जाए, और ख़ास करके पाकिस्तान जैसी स्थिति तो बिल्कुल ना आए। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं, और इस उम्मीद से कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं भी आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।